बच्चों, टीवी मोयन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन कक्षा में आप सभी नन्हे मुन्नों का मैं आपकी अध्यापिका कीर्ति से लेकर सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा इस विषय में एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सीखो। पाठ 13वां सीखो। तो हम आज पढ़ते हैं इस पाठ में हमें क्या क्या सीखने के लिए कवि कह रहे हैं। तो बच्चों, हम कविता गायन करते हैं। फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से तुम गाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से तुम गाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। धुएं से तुम प्यारे सीखो, ऊंची मंजिल पाना, वायु के झोंकों से सीखो आगे बढ़ते जाना। वृक्षों की डाली से सीखो फल पाकर झुक जाना। धुएं से तुम प्यारे सीखो, ऊंची मंजिल पाना, वायु के झोंकों से सीखो आगे बढ़ते जाना। वृक्षों की डाली से सीखो फल पाकर झुक जाना। बच्चों, कवि हमें कह रहे हैं कि इस प्रकृति के विविध घटकों से हमें कुछ सीख लेना चाहिए। जैसे कि फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। जिस तरह फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उसी तरह हमें मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। फूलों की तरह हमें हंसना चाहिए। भौरों से हमें सीखना चाहिए कि सुख दुख में किसी भी परिस्थिति में गाना गाते रहना चाहिए। सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाना सीखना चाहिए। जिस तरह सूरज की किरणें हमें जगाती है और खुद भी जगती है, उसी तरह हमें खुद कार्य करना और दूसरों को भी कार्य करने की प्रेरणा देना हमें सीखना चाहिए। धुएं से हमें सीखना चाहिए ऊंची मंजिल पाना। धुएं कैसा? धुआं देखा है बेटा आपने? धुआं नीचे नहीं आता है, ऊपर ऊपर ही जाता है। उसकी चाह हमेशा ऊपर जाने की रहती है। तो हमें धुएं से सीखना चाहिए ऊंची मंजिल पाना, ऊंचा ध्येय प्राप्त करना। हमें वायु के झोंकों से सीखो आगे बढ़ते जाना। वायु का अर्थ है पवन। हमें पवन हवा से सीखना चाहिए कि आगे ही आगे बढ़ते जाना है। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये हमें हवा के झोंके से सीखना है। वृक्षों की डाली से सीखो फल पाकर झुक जाना। और हमें वृक्ष की डाली से सीखना है कि फल दूसरों को दो और खुद नम्रता से, विनयता की भाव से झुक जाना। मेहंदी के पत्तों से सीखो पिस पिस रंग चढ़ाना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीर बंधाना। मेहंदी के पत्तों से सीखो पिस पिस रंग चढ़ाना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीर बंधाना। सुई और धागों से सीखो बिछुड़े गले लगाना। मुर्गों की बोली से सीखो प्रातः प्रभु गुण गाना। पानी की मछली से सीखो धर्म हेतु मर जाना।
सुई और धागे से सीखो बिछुड़े गले लगाना, मुर्गों की बोली से सीखो प्रातः प्रभु गुण गाना, पानी की मछली से सीखो धर्म हेतु मर जाना। बच्चों, कवि यहाँ हमें बताते हैं कि वृक्षों की डाली से हमें सीखना है औरों को फल देकर भी खुद में विनयता का भाव लाना। मेहंदी के पत्तों से हमें सीखना है कि जितना हम घिसेंगे, जितना दुख हम बर्दाश्त करेंगे, उतना ही हमारे कार्य, हमारा नसीब रंग लाएगा, हमारे जीवन में उतना ही रंग आएगा। पतझड़ के पेड़ों से हमें सीखना है कि दुख में भी धीर बांधकर हमें डटकर रहना चाहिए। सुई और धागे से सीखो बिछुड़े गले लगाना। बच्चों, सुई और धागा क्या काम करता है? दो अलग अलग टुकड़ों को हम सिला के एक कर सकते हैं। बिछुड़े हुए को हम सुई और धागे की मदद से एक करते हैं। उसी तरह हम सुई धागे से ये सीखेंगे कि जो अलग अलग हो चुके हैं, जो बिछड़ चुके हैं, उन्हें गले लगाना है। आगे कवि कहते हैं, मुर्गों की बोली से सीखो प्रातः प्रभु गुण गाना। बच्चों, सुबह सुबह आपने मुर्गे की कुकड़ को सुनी ही होगी। मुर्गा, हमें उठो, प्रातःकाल हो गया, ऐसा संदेशा देता है। जाग जाना है, हमें अपने कार्य प्रारंभ करना है। तो हमें मुर्गों की बोली से यह सीखना है कि प्रातःकाल हमें प्रभु के गुण गाना है। पानी की मछली से सीखो धर्म हेतु मर जाना। बच्चों, हमें पानी की मछली से सीखना है कि हमें अपने धर्म के लिए मर भी जाना चाहिए। मछली का धर्म होता है पानी में रहना। अगर मछली को उसके धर्म से, पानी से अलग किया जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकती। वो अपने धर्म के लिए, पानी के लिए जान तक दे देती है। अपने धर्म के लिए वो जागती है। इसीलिए हमें मछली से यह सीखना है, धर्म हेतु मर जाना। तो बच्चों, आज हम सीखो इस कविता से, इस प्रकृति के किस किस घटक से हमें क्या क्या सीख लेनी चाहिए, यह हमने पढ़ लिया है। अब समय है अभ्यास का। तो बताइए बच्चों, यहाँ आपको अपनी कॉपी में लिखना है, यह गुण किससे सीखे जाए, सामने कोष्टक में लिखो, धर्म हेतु मर जाना। दिए गए कंस में आपको अपनी कॉपी में लिखना है बेटा, बिछुड़े गले लगाना, फिर है फल पाकर झुक जाना, ऊंची मंजिल पाना, जगना और जगाना। तो ये सभी गुण हमें किससे सीखना है, ये आपको लिखना है। अभी उपक्रम है बच्चों आपके लिए, इस कविता को कंठस्थ कीजिए और ग्रुप में भेजिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगली ऑनलाइन कक्षा में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।